तो कुछ लोग कहे कि आज नॉमिनेशन देने जा रहे हैं तो कुर्ता पैजामा, हम कहीं मेरे पास कुर्ता पैजामा नहीं, तो कुछ साथी कुर्ता पैजामा सिला करके दिए तो हम नॉमिनेशन। भी किसी से पता कर लीजिए कि गाड़ी के लिए पैसा किसी को नहीं दिए। स्वतः उनको लगा कि आज़ादी के बाद इसके साथ इंसाफ हुआ, लोगों में नीतीश कुमार के समाजवाद को आगे ले जाना है, इसकी तरक्की होगा। अगर अभी हमारी मौजूदगी शेखपुरा जिले के घाटकुसुमा प्रखंड के सुजावलपुर गांव में है और यहाँ आप जान लीजिए खुशियों का माहौल इस गांव में है। गांव नहीं, इस इलाके में है, इलाके नहीं पूरा जिला में है, क्योंकि जो है सालों का मेहनत आज पूरा हुआ है। उसके वजह से लोग जो है इनके घर पर आना जाना लगा है। अभी हम ललन जी के घर पर पहुंचे हैं, एमएलसी बन गए हैं और कुछ बात कर लेंगे सर से। और यहाँ पर जो आए हैं कार्यकर्ता भी आए हैं, सम्मानित के लिए आए हैं, इनसे मिलने के लिए आए हैं। क्या सर, बन गए हैं एमएलसी, अब क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी है और सबसे पहली बात तो हमारे मेहमान जी हुए, हम मुंगेर जिला से आए हैं। अच्छा, मुंगेर जिला से आए? मुंगेर जिला से आए सम्मानित के लिए अच्छा। हम लोग आए हैं और हमें बहुत खुशी हुआ कि हमारे ललन बाबू ने इतना मेहनत किया कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो अपना कर्तव्य किए और हमारे मेहमान जी को एमएलसी बनाएं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद देते हैं और पूरे कुसमाहा गांव का धन्यवाद देते हैं कि हमारे ललन प्रसाद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हम लोग सब मिलकर दे रहे हैं। अच्छा, पहला एमएलसी बने यहाँ? पहला एमएलसी है टाल क्षेत्र का हमारे ललन भाई। और हम लोग यहाँ बहुत जूझे हैं। टाल क्षेत्र में गरीबी और अमीरी की लड़ाई चलता था। हम लोग नीचे ज़मीन पर बैठ करके, बिना बिस्तर पर बैठ करके हम लोग संगठन और कमेटी बनाते थे और जन कल्याण के लिए आंदोलन करते थे। आज हर्ष हो रहा है कि हमारे आए बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का देन है, हमारे बड़े भाई ललन प्रसाद जी को एमएलसी बनाए हैं। इसके लिए पूरे टाल क्षेत्र, पूरे शेखपुरा जिला की ओर से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद और हमारे बड़े भाई ललन प्रसाद जी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। सर को पूरे बधाई के साथ में है, तब मुंगेर जिला शायर के पास में की बधाई देने के लिए आए कि सर काफ़ी मेहनत किया आपने इस लाइन में, जो है बरसों लगे रहे, आज जो सफल हुआ, क्या कहना चाहेंगे सर? हम लोग शुरू से जब पढ़ने लिखने के बाद पटना से यहाँ आए तो यहाँ का समस्या, हम लोग 14 कोस कहीं भी जाना हो 14 कोस पैदल चलना पड़ता था, कोई सड़क का व्यवस्था नहीं थी, गाड़ी घोड़ा नहीं चलता था। तो लगा मन में कि राजनीति करनी चाहिए। तो राजनीति करने में सबसे पहले यहाँ जो व्यवस्था था, लालू राबड़ी राज था, तो उसमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा था। तो नीतीश बाबू चमकता सितारा, स्वच्छ छवि, ईमानदार व्यक्तित्व, पढ़ा लिखा, सोशल इंजीनियरिंग में मास्टर थे, तो मैं उनका साथ जुड़ गए, उनके साथ हो गए। और जुड़ने के बाद हमको लगा कि जब भी नीतीश बाबू सफल होंगे, बिहार के गद्दी को संभालेंगे, हमारे इलाका का कल्याण होगा। इसी उद्देश्य से अनवरत हम लोग 94 से आज तक कंप्लीट हैं। कहीं कोई पार्टी बदलना, न किसी के साथ जाना, विश्वास के साथ, आस्था के साथ परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में हम लोग काम किए। जैसा मनोज जी ने कहा कि यहाँ कार्यकर्ता को जुटाना है, अगर कोई नेता आ रहे हैं तो दरी बिछौना का व्यवस्था करना है, खाना पीना का व्यवस्था करना है। इसी तरह अनवरत चलते रहा। विगत दिनों में 2001 में पंचायत चुनाव आया, हमारी पत्नी जिला परिषद सदस्य के रूप में चुनी गई घाटकुसुम्भा से। हमारी राजनीति का वही परिचय मिला, लोगों में मैसेज गया कि नहीं, ललन जी पार्टी के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। विश्वास बढ़ते गया लोगों को, नेता का भी विश्वास हम पर बढ़ा। बताना चाहते हैं, लालू के शासनकाल में शेखपुरा में कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। उस समय लालू के राज में भी कांग्रेस राज शेखपुरा से नहीं गया, लेकिन हम लोग कार्यकर्ता के बल पर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू के हाथ को मजबूत किए और दोनों सीट यूनाइटेड जनता दल के पास से देख ही रहे। तो मेहनत लगातार हो रहा। और हम एक संदेश देना चाहते हैं, हम वर्कर हैं। वर्कर अगर पार्टी में काम करता है तो कम से कम 2 घंटा भी अगर काम कहीं कर दे तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। मेहनत एक दिन पुरस्कार के रूप में बदल जाता है। तो मेरे साथ भी कहीं न कहीं कुछ ऐसा हुआ कि लगातार अनवरत काम करते रहे। नेतृत्व नोटिस लिया, हमको विधान परिषद भेजने का निर्णय लिया, जो स्वागत योग्य है। परम आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोग के गार्जियन हैं, उन्हीं के गार्जियनशिप में हम लगातार इस 26 वर्षों तक काम किया। उसका नतीजा है आज विधान पार्षद हैं। यहाँ के समस्या देख ही रहे आप कि यह इलाका कितना पिछड़ा हुआ इलाका था।
कोई सपना में भी नहीं सोचा था कि इस इलाके में सड़क बनेगा, लेकिन नीतीश कुमार के दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते सर्वांगीण विकास, सभी का विकास, इसी का लक्ष्य लेकर के संकल्प था नीतीश बाबू के। आज टाल का इलाका बरहिया से जुड़ गया, शेखपुरा से जुड़ा हुआ है, मोकामा से जुड़ा हुआ है, लखीसराय से जुड़ा हुआ है, सब जुड़ गया। आज यहाँ देखते हैं सुदूर देहात में 24 घंटा बिजली रह रही है, देखते हैं पानी का टंकी लग गया। यह सब अप्रत्याशित काम हुआ जो कभी कोई सपना में नहीं देखा था। आज विद्यालय की क्या स्थिति थी? अगर विद्यालय में वर्षा होता था तो छात्र तीत जाते थे, भींग जाते थे, किताबें भींग जाती थी। आज चकाचक विद्यालय है न। आज घाट कुसुम्भा ब्लॉक देख रहे हैं, परम आदरणीय नीतीश बाबू का देन है कि जब मुख्यमंत्री थे बिहार का तो इसका प्रशासनिक स्वीकृति दिला करके चमचमाता हुआ घाट कुसुम्भा, विकसित घाट कुसुम्भा, प्रगति के राह पर चलने वाला घाट कुसुम्भा बन गया है। मैं यहाँ से आता हूँ, हमें दर्द है, जब मैं हाउस जाऊँगा तो पूरे शेखपुरा जिला का जो है समस्या पटल पर रह करके सरकार से अवगत कराएंगे कि यह इलाका का विकास होना चाहिए। अभी कई एनएच सड़कें भी पास हुई है, बाईपास पास हुआ, जो टाल का पूरा मैं बता देता हूँ, इसका पीछे का बैकग्राउंड है। यहाँ का पानी पूरे हिंदुस्तान में सबसे स्वच्छ है, यहाँ का मिट्टी पूरे हिंदुस्तान में सबसे उपजाऊ है, यहाँ की मछली पूरे हिंदुस्तान में सबसे स्वादिष्ट है, हरवर नदी का मछली। और प्याज के लिए यह देश में प्रसिद्धि, गुलाबी प्याज के नाम से। हाँ, प्याज के लिए यह प्रसिद्ध हो चुका है। अगर इसको ट्रेड से जोड़ दिया जाए, बिजनेस व्यापार से जोड़ दिया जाए, जगह जगह स्टोरेज और यातायात का साधन हो जाएगा तो इसको पूरे बिहार में सबसे विकसित इलाका साबित होगा। इसी संकल्प और दृढ़ इच्छा के शक्ति से नीतीश बाबू के चरणागत में रह करके हम पार्षद बने हैं, विधान पार्षद बने हैं। यह सारी समस्या पूरे बिहार लेवल का समस्या होगा और विकसित टाल क्षेत्र होगा, यही हमारा लक्ष्य है। इलाके के कई वर्षों से मांग चल रही है कि जल जमाव घोषित जो है उसको तोड़ा जाए, बाढ़ घोषित किया जाए। देखिए, आप बता देते हैं, जो जिला में प्रशासन लोग हैं, आकलन करना चाहिए। किसी चीज़ का आकलन होता है, आकलन है, आकलन तो कभी करते नहीं हैं और सस्ता लोकप्रियता के चलते लिख देते हैं। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, गलती है यहाँ से रिपोर्ट जाएगा, ग्राउंड रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट होता है ग्राउंड रिपोर्ट, और उस पर इस बार अमल हुआ। जिला में सांसद महोदय, विधायक महोदय और माननीय जिला परिषद अध्यक्षा निर्मला जी ने बात रखा था। मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, वो जो होता है बैठक, हाँ, उसमें हम मेंबर नहीं हैं, लेकिन कृषि के माध्यम से उठाए थे। तो हम सभी लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि इस सवाल को लेकर के विस्तृत चर्चा हुआ जो है दिशा की बैठक में, और यह निर्णय लिया गया है कि लखीसराय से रिकॉर्ड मंगा के और इसका अध्ययन करके और आपदा प्रबंधन को भेजा जाए ताकि इसके साथ टाल का इलाका का इंसाफ मिल जाए। वोट की राजनीति अलग है, उस दुख से मैं भी दुखित हूँ, मेरा घर भी यहीं है, यहीं हम रहते हैं। पूर्व के दिन में हम जिला पार्षद भी थे, ऐसा नहीं है। यहाँ कहता था कि ब्लॉक कैसे बनेगा, बन गया। फ्लड का एरिया बन गया। खेल का मैदान कैसे बनेगा, वो भी बन गया। सारे संस्था लगते जा रहे हैं। उत्तरी बिहार से तो अच्छा है, हमारे यहाँ जो जल आता है वह नुकसान नहीं पहुँचाता, उसमें करंट नहीं होता है न। एक सवाल है और सर, अब जो है गर्भवती महिला की मौत नहीं होगी क्योंकि रोड जो बन गया है और डायरेक्ट जो है अस्पताल पहुँचेगा। हाँ, तो यहाँ गाड़ी आती है प्रसव के लिए, 1 मिनट देर नहीं होता, तुरंत सेवा मिलता है। आप अस्पताल जाइए, घाट कुसुम्भा देखिए, कितना बढ़िया अस्पताल बना हुआ, हर चीज़ का सेवा है न। जांच होती है, प्रसव भी होता है, दवाई भी वितरण होता है। टाल का इलाका जो कभी सोचा नहीं था, नंबर मिलाइए, एम्बुलेंस की गाड़ी दरवाज़ा पर खड़ी हो जाती है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है नीतीश कुमार जी का। आज क्या है, हम देखे हैं, हम कड़वी बात बोलते हैं, हम देहात में पैदा लिए। मेरी माता कोई विटामिन खा के हम लोग को पैदा नहीं किया है। यहाँ जो घट्टा होता था, चना का साग होता था, वही खा करके हम लोग को पैदा की है। इसलिए नीतीश कुमार को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जो माता प्रसव काल में आती है उसके लिए सारा व्यवस्था है, इंजेक्शन भी समय पर लग रहा है, विटामिन की गोलियाँ भी मिल रही है। तो नीतीश कुमार का चिंतन बिहार में उसका कोई जोड़ा नहीं है। और जो विपक्ष रोज गिनती करता है अंगुली में कि सरकार विफल है, सरकार ये है, सरकार वो है, आपको भी मौका मिला, आपने क्या किया? यहाँ के जनता कैसे जीती है देखिए। झोपड़ी है, मेरे घर के बगल में झोपड़ी है। जब बरसात आता होगा तो उस आदमी कैसे रहता होगा?
इसका आकलन करिए। बिना पानी का कैसे रहता होगा, इसका आकलन करिए। आपने अच्छा सवाल किया कि यहाँ से महिला प्रसव के लिए यह नीतीश कुमार का देन है। नीतीश कुमार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का देखिए, यही झोपड़ी जैसा था, ये भी घर में बदल रहा है। तो ऐसा विकास था। अच्छा, एक सवाल और नेताजी, आप तो एमएलसी बन गए, लेकिन वही साधारण वही व्यक्ति बन के अभी खड़ी है कि लग नहीं रहा कि अभी एमएलसी अभी है। ये आपका बड़प्पन है ना। लोहिया जी, गांधी जी की लोग बोल रहा है, लोग सबका भी हम सवाल हम सुन के आए हैं। लोग कह रहा है कि अभी भी ललन बाबू जिससे पहले रहते थे वैसे ही प्रकार के। आपको मैं बता देता हूँ, जब साउथ अफ्रीका से गांधी जी आए थे, उनको था कि पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करके अध्ययन करिए, है न। तो जब चंपारण पहुँचे थे गांधी जी, तो लोगों से मिलने के लिए गए दरवाजा पर, कहे कि भाई समूह में घर से नहीं निकलती है महिला, क्या बात है, महिला निकलेगी कहाँ। पता चला कि घर में एक कपड़ा होता था, अगर कोई बाहर निकलती थी तो पहन के निकलती थी, और बाद बाकी सब घर में रहती थी। यही दशा था पूरे हिंदुस्तान का। यह कंसेप्ट है समाजवाद का, है न। आजकल का क्या है राजनीति। आप हमको कह रहे हैं कि शर्ट पैंट पहनते हैं, दाढ़ी है न। यह हिंदुस्तान का चेहरा है। अभी भी हिंदुस्तान के अंदर मेरे चेहरा का और रहन सहन का लाखों करोड़ों आबादी जी रही है। उसके लिए काम करना है। नीतीश कुमार के समाजवाद को आगे ले जाना है, इसकी तरक्की होगा। अगर मैं पार्षद हो गया हूँ, आप फुटानी में रहने लगेंगे तो हो गया। पार्षद बनने के बाद कई तरह के लोग मेरे नज़दीक आ भी रहे हैं, आएंगे भी, लेकिन उस लोभ में ललन महतो को फंसना नहीं है। नीतीश कुमार का सीट पर मैं विधान परिषद गया हूँ, नीतीश जी का सीट है। मैं भारत के जैसा खराव रख के उनका सपनों को साकार करने के लिए काम करूँगा। आप जब वहाँ से पहुँचे, पटना से चले, तो लोग जो है स्वागत के लिए पूरा लगा हुआ था, सभी लोग लगे हुए थे, और ढोल बाजे डीजे वगैरह सब किया है। इसका क्या राज होगा, क्या पीछे लोग जो है कब के पीछे लगे? आपको बता देते हैं, हम एक आदमी को भी किसी से पता कर लीजिए कि गाड़ी के लिए पैसा किसी को नहीं दिए। स्वतः उनको लगा कि आज़ादी के बाद इसके साथ इंसाफ हुआ। लोगों में मन में उमंग था, जोश था। अपने तैयारी करके अपने प्रिय नेता को शेखपुरा से लाने, यहाँ टाल लाने के लिए स्वतः लोग गए थे। कहीं किसी को पैरवी की ज़रूरत नहीं है, पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और जो आप देखें, हम नॉमिनेशन में गए, हमारा तो ड्रेस यही है। तो कुछ लोग कहे कि आज नॉमिनेशन देने जा रहे हैं तो कुर्ता पैजामा, हम कहे मेरे पास कुर्ता पैजामा नहीं, तो कुछ साथी कुर्ता पैजामा सिला करके दिए तो हम नॉमिनेशन करने गए। चलिए, हमने ललन बाबू से बात किया, वही सिंपल वही साधारण के रूप में देखिए खड़ी है हमारे साथ में है। आप जो है नेता बन जाते हैं तब पूरा चकाचक रहता है, पूरा माहौल बना रहता है, लेकिन माहौल तो बना रहता है सिर्फ पब्लिक का, और साथ साथ में जो है काम करेंगे। घाट कुसुमा इलाके में जो भी बचे काम है वो पूरा काम करेंगे।